नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल IW एजुकेशन में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम आपके लिए नया क्लास लेकर के आए हैं ट्रिपल सी सुपर क्लास। इसमें हम ट्रिपल सी सुपर क्लास नाम रखा है और इसमें हम इसका पहला क्लास है। हम आगे भी और भी क्लासेस लेकर के आएंगे हैं जिनको आपको देखना है। इस क्लासेस के अंदर हमने 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस पर आधारित हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप भी ट्रिपल सी या किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें और आप ही के माध्यम से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं और तभी हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आते हैं। और ये फरवरी और मार्च में प्रश्न पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है और यह क्लास आपके लिए गारंटेड पास करा देने वाली क्लास होगी, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में गारंटी से आने वाले हैं। और आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखना। और एक बात और बता दें, आप ये भी देखना आपने कितने प्रश्नों को इसमें सही किया है। आप इस चीज़ को भी नोटिस करना, आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। तो ट्रिपल सी सुपर क्लास यानी फर्स्ट क्लास होने वाली है आज की। और अगर आपने और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें सेशन को अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो का उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। आइए चलते हैं इस क्लास के पहले प्रश्न की तरफ को। जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा, ऐप्स को हमेशा अपने से डाउनलोड किया जाना चाहिए या सेवा प्रदाता जैसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। देखिए, जो हमारे पास ऐप होते हैं यानी जो भी एप्लीकेशन होते हैं, जो भी हम मोबाइल के अंदर यूज करते हैं, वो कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए, प्ले स्टोर से या ऐप से डाउनलोड करना चाहिए। बिल्कुल राइट है। यानी जो भी हम एप्लीकेशन होती हैं उसको प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना चाहिए। अगर हम अदर जगह से, क्योंकि देखो आप जानते हैं अगर कोई भी इलीगल एप्लीकेशन होता है तो प्ले स्टोर उसको वहाँ से रिमूव कर देता है। तो यानी इसका मतलब ये जो भी लीगल एप्लीकेशन रहेंगी वो आपको प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सीधा सा बात है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी सत्य है। हमें जो भी एप्लीकेशन होती हैं वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, BCR एक है। तो देखिए, जो BCR एक है क्या है? स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग मशीन, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। देखिए, स्टोरेज डिवाइस का तो कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं BCR का मतलब क्या होता है। BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर। क्या मतलब होता है? बार कोड रीडर। और आप समझते हैं रीडर, यानी रीडर का मतलब होता है यानी पढ़ने वाला। तो जहाँ भी रीडर ऑप्शन आए तो आपको तुरंत समझ जाना है कौन सा डिवाइस है भाई। इनपुट डिवाइस है, यानी कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। और जो कंप्यूटर से आने वाला डेटा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। तो इस चीज़ को आप बेसिकली समझेंगे, क्योंकि जो बार कोड जहाँ भी रीडर ऑप्शन आए तो वहाँ को आपको इनपुट डिवाइस लगा देना है। राइट। अगला क्वेश्चन है, रियल टाइम सिस्टम आमतौर पर नॉन प्रीम्प्टिव CPU शेड्यूलिंग का उपयोग करता है। देखिए, सबसे पहले नॉन प्रीम्प्टिव जो सिस्टम होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, शेड्यूलिंग होती है। एक होती है प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग और एक होता है नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। जो हमारे पास प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है उसके अंदर हम एक साथ कई सारे कार्यों को कर सकते हैं। यानी अगर हम एक टास्क कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम दूसरा टास्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया है नॉन प्रीम्प्टिव रियल टाइम सिस्टम आमतौर पर CPU शेड्यूलिंग का उपयोग करता है। नहीं, देखिए, रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं, यानी इसके अंदर नॉन प्रीम्प्टिव तो यूज होगा ही नहीं, प्रीम्प्टिव यूज होगा। तो यानी इसका आंसर तो फॉल्स रहने वाला है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि वह सिस्टम क्या होती हैं रियल टाइम के अंदर प्रीम्प्टिव को यूज़ किया जाता है, प्रीम्प्टिव CPU शेड्यूलिंग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, www.hazmcq.com एक मान्य वेबसाइट पता नहीं है। तो देखिए, www.has, देखिए वेबसाइट में कभी भी हैज़ नहीं आता है, तो बिल्कुल राइट है कि एक मान्य वेबसाइट पता नहीं है। तो यहाँ पे आपका ट्रू होने वाला है, क्योंकि www.has की जगह कितना 3 बार W आता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर आपका ये ट्रू होने वाला है, क्योंकि एक मान्य वेबसाइट पता नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट, यानी ट्रू आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में स्प्लिट कमांड आपको सीट को कई पैन में विभाजित करने की अनुमति देता है जो अलग से स्क्रॉल करते हैं।
देखिए जो हमारे पास स्प्रेडशीट होता है उसको स्प्लिट का मतलब होता है यानी तोड़ देना, यानी बीच में से तोड़ देना, और विभाजित यानी अलग कर देना, स्क्रॉल यानी मर्ज यानी जोड़ देना। ये सभी कहाँ पर रहता है? स्प्लिट के अंदर एक कमांड्स होती हैं, उस ग्रुप्स के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, अर्थात ये ट्रू ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट, ट्रू ऑप्शन आपको लगा देना यानी सत्य है, क्योंकि जो भी हमारे पास स्प्रेडशीट में स्प्लिट कमांड होती हैं वो सभी अवेलेबल रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वर्तमान में स्लाइड में या अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक रंग योजना कलर स्कीम लागू कर सकते हैं। देखिए जो हमारे पास वर्तमान में प्रेजेंट में जो ये स्लाइड यानी इम्प्रेस का क्वेश्चन है, कलर स्कीम सभी पर लागू कर सकते हैं, बिल्कुल लागू कर सकते हैं, ट्रू ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि इम्प्रेस के अंदर आप एक साथ सभी स्लाइड के ऊपर एक ही कलर को अप्लाई कर सकते हैं, इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस सरकारी सेवाओं को प्रदान कर रहा है जो लैंडलाइन फ़ोन के माध्यम से सुलभ है। नहीं बेटा, देखिए जो लैंडलाइन फ़ोन कौन सा होता है, यानी जो कीपैड है, उसके माध्यम से हम ये सभी ई गवर्नेंस सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी हमारे पास कौन सा फ़ोन होता है? स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन में सारी चीज़ें चलती हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट। यानी लैंडलाइन फ़ोन से ये सारी ई गवर्नेंस सेवाएं सुलभ नहीं हैं, यानी एक्सेस नहीं कर सकते, केवल स्मार्टफोन से ही आप इन सभी ई गवर्नेंस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो एंड कॉलम अरेंज किया जाता है। देखिए जो हमारे पास लिब्रे ऑफिस होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी बोले तो एक्सेल, तो उसके अंदर जो ओरिजेंटली या वर्टिकली किस तरह से उसके अंदर अरेंज किया जाता है रो एंड कॉलम को, तो आइए हम देखते हैं। वर्टिकली यानी जो ऊर्ध्व क्षेत्र होता है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, यानी जो हमारे पास क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको हम हॉरिजॉन्टली बोलते हैं, और वर्टिकली यानी जो खड़ी रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टली यानी जो तिरछी रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं। तो रो और कॉलम को बोल रहा है, तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारे पास 1 2 3 ये जो नंबर है ना, ये बेटा ये रो है, क्या है? रो है। तो रो हमारे पास 1 2 3 फॉर्म में एडजस्ट किया जाता है, और जो हमारे पास ए बी सी है ये क्या है? हमारे पास कॉलम है। तो देखिए रो को किस में रखा गया है? हॉरिजॉन्टली रखा गया है, और कॉलम को कैसे रखा गया है? वर्टिकली रखा गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, तो क्या हो जाएगा इसका? हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल, क्योंकि पहले रो आएगा फिर उसके बाद कॉलम आएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्ड डिस्क को पैरेलल पोर्ट का उपयोग करके मदरबोर्ड से जोड़ा जा सकता है। देखिए पैरेलल पोर्ट होता क्या है? जैसे कि हम कीबोर्ड को अटैच करते हैं, माउस को लगाते हैं, किस में? मदरबोर्ड से ही तो अटैच करते हैं, तो वो सभी पैरेलल पोर्ट ही की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी तरह से हम हार्ड डिस्क को भी पैरेलल पोर्ट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मदरबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका ऑप्शन बी यानी ट्रू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ट्रू लगा देना है। जो भी हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, यानी हार्ड डिस्क क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी है, एचडीडी का मतलब क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो जिसको हम पैरेलल पोर्ट की मदद से अपने मदरबोर्ड में कनेक्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो बेटा क्या लगाएंगे आप? ट्रू लगाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होने वाला है आपका। तो जो सभी प्रकार के पोर्ट क्या कहलाते हैं? पैरेलल पोर्ट कहलाते हैं। जो भी हम यूएसबी होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लीज्ड लाइन टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ी नहीं है और इसलिए डायल फोन या रिंग सिग्नल नहीं देती है। देखिए जो हमारे पास एक लीज्ड लाइन टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ी नहीं है। देखिए जो सबसे पहले जो चलते थे, पहले टेलीफोन चलते थे, अब क्या है? फ़ोन है। तो टेलीफोन के अंदर एक वायर होती थी, जो लीज्ड वायर जिसको हम बोलते थे, एक वायर से जुड़ा होता था और जिसके माध्यम से हम जो है सिग्नल्स प्राप्त होता था। अब ये बोला एक लीज्ड लाइन टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ी नहीं है, जिसके माध्यम से सिग्नल नहीं देती थी। अगर नहीं जुड़ा रहेगा लीज्ड लाइन से तो क्या सिग्नल नहीं मिलेगा? तो अर्थात इसका क्वेश्चन क्या होगा? ट्रू होगा। ऑप्शन ए राइट। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको एमएस वर्ड के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है, बाकी नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि एमएस वर्ड में ब्रेक ऑप्शन कॉलम और पेज ब्रेक के साथ है। तो देखिए वैसे तो लिब्रे ऑफिस से ही सारे क्वेश्चंस आंसर देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है एमएस ऑफिस से भी पूछ लेता है। तो आइए हम देखते हैं एमएस वर्ड में जो ब्रेक ऑप्शन होता है ना, ब्रेक यानी जो ब्रेक लगाने के लिए ऑप्शंस कॉलम पेज ब्रेक, तो ये बिल्कुल राइट है, ट्रू आप लगा देना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट। नेक्स्ट है, लैन में शेयरिंग योग्य फाइलों को साझा करना मुमकिन नहीं है। देखिए लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। उसके माध्यम से हम जो फाइलें होती हैं उनको शेयर
करना पॉसिबल है या नहीं, ये बोल रहा है नहीं है। तो ये तो गलत है, क्योंकि हम लैन के माध्यम से अपनी फाइलों को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बेटा बताइए। तो देखिए फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम लैन लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और ये मैंने इंग्लिश में नोट कर दिया है, कोई नहीं। टेबल कॉलम की चौड़ाई को समायोजित करने के लिए आप देखिए, जो हमारे पास टेबल होता है उसकी जो चौड़ाई है उसको बढ़ाने के लिए, आप इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, ड्रैग द कॉलम मार्कर्स ऑन द टेबल रोवर बार, क्लिक टेबल मेन्यू कॉलम विथ देन मेक एडजस्टमेंट, या सी ड्रैग द वर्टिकल गाइडलाइंस बिटवीन टू कॉलम एंड ड्रैग द कॉलम मार्कर ऑन द टेबल रोलर बार, या ड्रैग द वर्टिकल ग्रिड लाइन बिटवीन टू कॉलम्स। देखिए इसमें होता क्या है, जो हमारे पास एमएस जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है बेटा, उसके अंदर हमारे पास जो कॉलम होते हैं, कॉलम का अगर मुझे साइज इंक्रीज करना है, जो चौड़ाई है उसकी अगर मुझे बढ़ाना है, तो मुझे किस ऑप्शन का प्रयोग करना रहेगा, तो इसमें बताया गया है। तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें लगाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो आइए हम देख लेते हैं किस तरह से हम अपने जो कॉलम होते हैं उनके साइज को, किस तरह से चौड़ाई को इंक्रीज करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो ABCD फॉर्म में रहती हैं वो कॉलम रहते हैं। अब मुझे जो उसके ग्रिड लाइंस बोल रहा है, तो ग्रिड लाइंस यानी जो रोलर बार होता है, वहाँ पर मुझे अपने माउस पॉइंटर को लेकर के जाना है, और ये तीर का चिन्ह बनेगा, इसको हम जैसे ही ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ये यानी चौड़ाई इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दे रखा है ड्रैग द वर्टिकल ग्रिड लाइंस बिटवीन कॉलम्स ड्रैग। तो हम इसका जैसे ही हम ड्रैग करेंगे, कहाँ पर, जो हमारे पास ग्रिड लाइंस है यानी जो रोलर बार दे रखा है, वहाँ से हम जैसे ही ड्रैग करेंगे तो हम यहाँ से अपने कॉलम का साइज को बढ़ा सकते हैं बेटा, कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम, और सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बेटा, और बार बार जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं फरवरी मार्च में, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पे रखा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो मैंने कई बार आपको बताया भी है, तो संस्कृत भाषा से हुई है। जो रुपया शब्द है वो किस भाषा का है, वो संस्कृत भाषा का है। ऑप्शन बी इज़ द राइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आरडी धारक के टैक्स स्लैब की दर से आवर्ती जमा रिकरिंग डिपॉजिट से अर्जित ब्याज पर दिया जाने वाला आयकर है। देखिए जो हमारे पास आरडी होती है, जो टैक्स स्लैब की दर से आवर्ती रिकरिंग जो डिपॉजिट होता है, जो अर्जित ब्याज दर दिया जाने वाला एक आयकर कर है। तो जो हमारे पास आयकर कर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो हम टैक्स देते हैं वही क्या है, एक आयकर कर है। जो आप देखते हैं तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ट्रू। जैसे आपने GST सुना होगा, गुड एंड सर्विस टैक्स, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है 16, RS-232 का उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। अब आप तो पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, RS-232 होता क्या है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास RS-232 होता क्या है, एक रिकमेंडेड स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, एक रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232 का उपयोग किस लिए करते हैं, तो बेटा ये डेटा केबल के तौर पे किया जाता है, तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो अर्थात इसका होगा क्वेश्चन क्या होगा, आंसर ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटर प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए आवश्यक उपकरण है। तो देखिए जो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटर प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए एक आवश्यक उपकरण है। क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटर यानी जैसे हमारे लिए गूगल ड्राइव है, तो वहाँ पर हम कोई भी डेटा रख सकते हैं। तो बिल्कुल राइट है, ट्रू है, यहाँ पे आपको लगा देना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट। तो ये सभी क्या है, क्लाउड यानी जो हमें डेटा रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी को संबोधित करने का सही तरीका क्या है। ऑनलाइन अगर आप अनिश्चित हैं कि वह कैसे होगा या नहीं संबोधित किया जाना पसंद है, तो उनके अंतिम नाम का उपयोग करके, जैसे कि मिस्टर जॉन्स या सुश्री जॉन्स, या उनके फर्स्ट नाम का उपयोग करके, यह हमेशा सबसे अच्छा विकल्प है। या बाद में कोष्ठक में उनके पहले नाम के साथ उनके पूर्ण नाम का उपयोग करके, या अपनी अनिश्चितता को प्रदर्शित करने के लिए डियर एक्स का उपयोग करके, और वे शायद आपको सही कर देंगे। देखिए अगर कोई हमारे पास कोई
पर्सन है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो वो क्या है, हम डियर यूज कर सकते हैं, डियर एक्स का प्रयोग करके हम। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो डी रहेगा। अपनी अनिश्चितता को प्रदर्शित करने के लिए हम डियर बोलते हैं ना, डियर स्टूडेंट, डियर, तो मतलब डियर हर कहीं सूटेबल रहता है, तो शुरुआत में हम डियर ही लगाते हैं कोई भी एप्लीकेशन या किसी को इनविटेशन देते हैं, तो सही रहता है डियर सर मैडम। तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो सूटेबल यानी जो पसंद हो तो वो आप डियर एक्स या अदरवाइज कोई भी ये यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ अपना सेंस यहाँ पे बिल्ड करना है, यूज करना है, क्वेश्चन के आधार पे आपको ऑप्शंस लगाने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लाइंट सर्वर मॉडल और HTTP का उपयोग इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। देखिए, जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो इंटरनेट पे एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम HTTP सर्वर का ही यूज करते हैं। HTTP क्या है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या है, एक प्रोटोकॉल है। तो ये अनुमति देता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से बातचीत करने की अनुमति देता है, और देता है तो बेटा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब ये HTTP क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो बी इज़ द राइट यानी ट्रू आपको बेटा लगा देना है। यहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों, ट्रू लगाएंगे आप। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटोकॉल नियमों या सम्मेलनों के एक सेट को परिभाषित करता है। देखिए, जो हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है वो क्या है, एक नियमों का समूह है, तो यहाँ पे ट्रू लगा देंगे आप। फ़ोनपे जैसे भुगतान एप्लीकेशन में QR कोड उपलब्ध नहीं है। अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप तो फ़ोन पे गूगल पे बेटा करते ही हैं, इन सभी में क्या है, QR कोड होता है, और ये बोल रहा है नहीं होता है, तो आप क्या लगाएंगे, फॉल्स लगाएंगे बेटा, कि बिना QR कोड के तो हम किसी को पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। डिलीट की को दबाने और डिलीट बटन पर क्लिक करने से समान परिणाम प्राप्त होता है। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कि हम जो राइट बटन प्रेस करते हैं माउस का, फिर वहाँ पे डिलीट ऑप्शन आता है, क्लिक करते हैं, टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। या आप सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड के अंदर जो डिलीट की दे रखा हो उसको क्लिक करते हैं, तो आपका जो टेक्स्ट है वो भी डिलीट हो जाता है। तो यानी ट्रू है, क्योंकि देखो समान परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है, माउस से राइट क्लिक से भी हमारा डिलीट हो रहा है और की से भी। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन ऑटोमेटिकली रूप से स्लाइड को अल्फ़ाबेटिकली से सॉर्ट करता है। देखिए, स्लाइड सॉर्टर होता क्या है, तो स्लाइड सॉर्टर यानी जो मतलब स्लाइड को सॉर्ट कर देता है। तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप इसमें स्लाइड सॉर्टर जाएंगे तो किस में जाना है, व्यू में जाना है, व्यू में स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन मिलेगा। लेकिन इसने क्या है, मतलब स्लाइड को सॉर्ट तो कर दिया है, लेकिन क्या है, इसमें अल्फ़ाबेटिकली इसने स्लाइड को सॉर्ट नहीं किया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा इसका, क्योंकि ए बी इस तरह से इस फॉर्म में नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे सॉर्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर हमेशा फिशिंग हमलों से रक्षा करता है। देखिए, जो फिशिंग क्या होता है, यानी जो साइबर अटैक होते हैं, यानी आपकी कोई भी जानकारी ले लेना, यानी आपके पर कोई भी फिशिंग करना। तो एंटी फिशिंग एक सॉफ्टवेयर होता है जो फिशिंग से यानी साइबर हमलों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जब सुरक्षा प्रदान करता है कौन, एंटी फिशिंग, तो इज़ द राइट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ट्रू लगा देंगे आप, ऑप्शन ए इज़ द राइट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग क्वालिटी के अनुसार कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छा है। देखिए, दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो पूछ रहा है क्वालिटी के अनुसार, तो हमारे पास जो इम्पैक्ट, एक नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं, जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं, तो वो कौन सा होता है। देखिए, जो क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कैसा है, बढ़िया प्रिंटर रहता है। अरे इसके अंदर जो हमारे पास लेज़र प्रिंटर किस कैटेगरी में आएगा, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा। जो इम्पैक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, डिजी, वर्ड, डॉट मैट्रिक्स। नॉन इम्पैक्ट होते हैं लेज़र, इंकजेट और थर्मल। तो हमारे पास जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बढ़िया प्रिंटर रहता है, तो इसमें हमारे पास लेज़र और इंकजेट और थर्मल 3 प्रिंटर आते हैं, और इम्पैक्ट में डिजी, विजल, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, लेज़र और इंकजेट और थर्मल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सभी प्रिंटर के बारे में जानकारी रखेंगे, 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट।
अगला क्वेश्चन है फिल्टर केवल स्प्रेडशीट में बेमेल मानदंड पंक्तियों मिसमैच क्राइटेरिया रो को छिपा सकता है। देखिए जब भी हम अपने, और यहाँ पे गलत कर दिया है, फिल्टर जो होता है वो कैल्क के अंदर होता है। कैल्क यानी एक एक्सेल का ही एक दूसरा रूप बोल सकते हैं। जिस तरह से एक्सेल में काम करते हैं वैसे ही कैल्क के अंदर करते हैं। तो जो हमारे पास फ़िल्टर क्या है, फ़िल्टर करना, जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, तो फ़िल्टर से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी हम जानकारी जो को मानदंड होते हैं उनको हम छिपा सकते हैं यानी हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट की एक डिजिटल छवि बनाई गई है जिसे स्कैनर डिवाइस द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में सहजा सेव जा सकता है। तो बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, जैसे स्कैनर होता है, स्कैनर के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल किसी डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करते हैं और वो क्या हो जाता है, हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती है। वह फाइल किस में, कंप्यूटर में सेव हो जाती है। तो वही तो बोल रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। तो ट्रू ऑप्शन इज़ द राइट, यानी आपको बी यहाँ पे लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नेटवर्क के ट्रांसिस्ट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम मापते हैं। देखिए कोई भी नेटवर्क है तो लॉन्जिविटी तो इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। सिक्योरिटी का तो इससे अलग है, मतलब सिक्योरिटी तो अलग रहेगा। रिलायबिलिटी हाँ कुछ है, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल है। क्या है? परफॉर्मेंस बिल्कुल है। ऑप्शन डी राइट रहेगा। देखिए जब भी हम कोई नेटवर्क की बात करते हैं, जब भी ट्रांसमिट टाइम की बात करते हैं, तो हमें रेस्पॉन्स कितने टाइम मिलता है, तो उसी को तो हम परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज़ द राइट। तो डी लगाएंगे बच्चों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई भी रिस्पांस की अगर हम बात करते हैं, रिस्पांस टाइम किस में आते हैं, परफॉर्मेंस में, कितने टाइम में परफॉर्मेंस दे रहा है। अगला क्वेश्चन है एक सेल पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल लागू हो सकता है। देखिए जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस पे लगाते हैं, सेल्स पर ही तो लगाते हैं। तो सेल्स यानी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पर ट्रू लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं वो हम सेल्स में कर सकते हैं। तो ट्रू यहाँ पे लगा देना है। अच्छा अगला क्वेश्चन है फायरवॉल एक प्रकार का है, क्या है बेटा? प्रिवेंस अगेंस्ट ऑथराइज एक्सेस, अनाधिक पहुँच के खिलाफ, या वायरस, या वॉर्म कीड़ा, या सिक्योरिटी थ्रेट, सुरक्षा का खतरा। देखिए फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल बिछाया जाता है किसी भी वायरस से लड़ने के लिए, यानी प्रोविंसन अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस, यानी अनधिकृत पहुंच के खिलाफ रोकथाम के लिए हम फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो फायरवॉल यानी अनधिकृत पहुंच से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में परिवर्तन ट्रैक चेंज क्या है? देखिए जो भी हम क्या कर सकते हैं, अगर ट्रैक की चेंज की अगर बात आती है तो आपको सिस्टम के अंदर वायरस ट्रैक करने की अनुमति देता है, आपको दस्तावेज का एक सहजा गया मार्ग रखने की अनुमति देता है, आपको किसी दस्तावेज के लिए संशोधनों रिकॉर्ड रखने की अनुमति देता है, आपको दस्तावेज वायरस ट्रैक करने की अनुमति देता है। तो आप क्या कहेंगे, बोलते हैं ना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ट्रैक रिकॉर्ड यानी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तभी तो आप इसके अंदर क्या है किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, यानी संशोधन कर सकते हैं। देखिए दस्तावेज यानी जो हमारे पास राइटर होता है, जिस तरह से हम MS वर्ड का यूज करते हैं ऐसे ही राइटर होता है। तो आपको जो किसी भी दस्तावेज के लिए संसाधनों को रिकॉर्ड रखने की जो अनुमति देता है वो कौन देता है? ट्रैक रिकॉर्ड। बोलते हैं ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? चेंज। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होने वाला है। ऑप्शन सी इज़ द राइट क्वेश्चन, ऑप्शन है आपका। इसी के साथ साथ हम अगला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 31+ क्वेश्चन को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, और दोस्तों अपने इस सेशन को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से स्लाइड व्यू नहीं है। देखिए ये इम्प्रेस का क्वेश्चन है बेटा। तो ये बोल रहा है इनमें से स्लाइड व्यू नहीं है, यानी स्लाइड के अंदर कौन कौन सा व्यू होता है? तो रीडिंग व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, लेकिन वेब लेआउट व्यू नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका, क्योंकि वेब लेआउट व्यू नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर संख्याओं की गणना डेसिमल नंबर में करता है। बिल्कुल। देखिए आप तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है वो किस नंबर में करता है? हमारा बाइनरी डिजिट में करता है। बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं? 0 1। तो इसका फॉल्स हो जाएगा, डेसिमल नंबर में गणनाओं को नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है IoT संवेदन नेटवर्किंग और रोबोटिक्स के लिए मौजूदा और उभरती हुई प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।
IoT का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या मतलब होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कभी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो जो हमारे पास संवेदन नेटवर्किंग रोबोटिक्स की जो मौजूदा उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, बिल्कुल ट्रू है। ऑप्शन ए बच्चों यहाँ पे आपको राइट लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को किसी भी संख्या को बदलने और तुरंत उस परिवर्तन का परिणाम दिखाने में मदद करता है। देखिए कोई भी हमारे पास संख्या है, कोई भी नंबर्स है, उसमें किसी प्रकार का हम चेंजिंग करते हैं तो उसका हमें आउटपुट भी तुरंत मिल जाता है। किस में? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। डेटाबेस में यहाँ थोड़ा बहुत है लेकिन स्प्रेडशीट पूरा है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यानी स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है? जिसमें हम संख्याओं की कैलकुलेशन करते हैं, गणनाएँ करते हैं, जो भी नंबर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शॉर्टकट केवल डेस्कटॉप पर बनाया जा सकता है। देखिए जो हम किसी भी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट बनाते हैं, शॉर्टकट क्या है? तो हम कोई डेस्कटॉप पर ही थोड़ी बनाते हैं, आप कहीं भी बना सकते हैं शॉर्टकट। तो इसका फॉल्स हो जाएगा। ये बोल रहा है केवल डेस्कटॉप पर बना सकते हैं, नहीं, आप कहीं भी बना सकते हैं, तो इसका फॉल्स रहेगा। एक ईमेल हस्ताक्षर पाठ का एक खंड है जिसे आपके द्वारा भेजे गए ईमेल संदेश के अंत में जोड़ा जाता है। देखिए बच्चों, जो भी आप ईमेल यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके अंदर एक हस्ताक्षर लास्ट में ऑप्शन दे रखा होता है, तो वही तो बोल रहा है, यानी किसका भाग है? तो ये ईमेल का ही एक पार्ट होता है, तो हस्ताक्षर। तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है? ट्रू लगा देना है। तो वही तो ये पूछ रहा है ऑप्शन, तो सारा ऑप्शन इसके अंदर एक्सप्लेन किया रखा है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? ट्रू लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, डेटा या जानकारी को अस्थायी रूप से संग्रहित करें और इसे कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशित के रूप में पास करें। देखिए जो हमारे पास डेटा होता है, जो कंट्रोल यूनिट के रूप में निर्देशित या पास करता है, जो अस्थायी रूप से डेटा को रखता है, मेमोरी, नंबर, एड्रेस या रजिस्टर। देखिए जो हमारे पास सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर मेमोरी होती है। कौन सी? रजिस्टर मेमोरी होती है, जिसके अंदर क्या है? एक टेम्परेरी डेटा को रखा जाता है और निर्देशित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा। और रजिस्टर मेमोरी कहाँ होती है? सीपीयू में होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिक्योरिटी इशू स्मार्टफोन में मौजूद नहीं है? देखिए सिक्योरिटी इशूज़ की अगर हम बात करते हैं तो डेटा हाइडिंग, डिवाइस लॉस ऑफ थेफ्ट, अनऑथराइज्ड नेटवर्क पेनिट्रेशन और लॉस ऑफ सेंसिटिविटी डेटा। देखिए डेटा हाइडिंग होता ही आप कर सकते हैं, डिवाइस लॉस ऑफ थेफ्ट ये भी रहता ही है, लेकिन लॉस ऑफ सेंसिटिविटी डेटा ये भी क्या है? रहता ही है, डेटा लॉस। लेकिन जो हमारे पास नेटवर्क की अगर बात आती है, जो हमारे पास अनऑथराइज्ड नेटवर्क होता है, वो क्या है? नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी की तरफ को जा रहा है वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी इज़ द राइट। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी अनऑथराइज्ड नेटवर्क। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में हम किस मेन्यू में फ़ाइल से वीडियो डालते हैं? देखिए जब भी हम इंसर्ट की बात करते हैं, चाहे वो फाइल हो या कोई भी फ़ोटो हो, तो हम इंसर्ट मेन्यू से ही उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूटिलिटीज़, डिवाइस, ड्राइवर और भाषा अनुवादक सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं। देखिए जो हमारे पास यूटिलिटीज़, जो ड्राइवर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो किसका एग्जांपल होते हैं? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में भी आपको एक्सप्लेन किया है, तो बिल्कुल होते हैं। आपको ट्रू इसका लगा देना है। ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ट्रू रहेगा। और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो 3 टाइप की होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी जितने भी सॉफ्टवेयर ड्राइवर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, 3D प्रिंटर रियल वर्ल्ड की वस्तुओं को बनाता है। देखिए जो हमारे पास 3D प्रिंटर होता है वो रियल वर्ल्ड की वस्तुओं को ही बनाता है। यानी 3D, यानी बोलते हैं ना 3D प्रिंटिंग, तो वो 3D प्रिंटिंग बिल्कुल रियल चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन, एक परफॉर्मेंस कराता है। तो आपको ट्रू लगा देना है। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट लैन कॉन्फ़िगरेशन में एक कंप्यूटर को फाइल सर्वर के रूप में नामित किया जाता है।
तो जो हमारे पास एक लैन क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसकी हेल्प से एक छोटा सा सर्वर तो बना ही सकते हैं। तो एक कंप्यूटर को फाइल सर्वर के रूप में नामित किया जाता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है और किया जाता है। तो हम इसका ट्रू लगाएंगे, क्या रहेगा, ट्रू ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा। और हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन जो कंप्यूटर करता है उस कमांड को आप संक्षिप्त विवरण जानते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उस कमांड का नाम बताइए जिसमें हम ऑल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, कंप्यूटर की संक्षिप्त विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा व्हाट इज़, क्या लगाएंगे, व्हाट इज़। डिस्क्रिप्टर तो हो ही नहीं सकता, सो डिफाइन नहीं रहता है, तो आप व्हाट इज़ लगाएंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ कोडिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना ऑल इन्फॉर्मेशन विवरण प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर का। ऑप्शन डी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उपलब्ध 500 रुपये के नोट का आयाम साइज क्या है, 66 गुणा 150 mm2। यूर राइट। देखिए जो हमारे पास 500 रुपये का नोट होता है उसका जो साइज़ है वो 66 गुणा 150 mm2 है, तो आपको ट्रू लगा देना है। ध्यान में रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आप हैंगआउट मास्टर पर स्लाइड इमेज की स्थिति नहीं बदल सकते हैं। तो देखिए जो हमारे पास हैंगआउट मास्टर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे और व्यू में जाएंगे और यहाँ पे हैंगआउट आपको देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे इमेज की जो स्थिति है वो आप चेंज कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पे व्यू में आकर के सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, तो आप ट्रू लगा देंगे, यानी कर सकते हैं। इसने बोला है नहीं कर सकते हैं, तो आपको ट्रू लगा देना है, यानी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरी नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी जो हमारे पास नौकरी है वो किस ऑप्शन का हिस्सा नहीं है, कौन कौन से ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। किल ए जॉब, क्रिएट ए न्यू जॉब, ब्रिंग इट बैक टू द फोरग्राउंड, रिलेट ए जॉब टू द बैकग्राउंड। यानी एक नया नौकरी को मार डालो या एक नया काम बनाएं, इससे अग्रभूमि में वापस जाएं, या पृष्ठभूमि के लिए एक नौकरी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा। देखिए आपने देखा होगा ऑप्शन उसके अंदर क्ले जॉब भी ऑप्शंस रहता ही है, रैंक टू बैक भी रहता है, रिलेट टू ए जॉब भी रहता है, लेकिन क्रिएट ए न्यू जॉब ऑप्शन नहीं रहता है। तो आप क्रिएट एक नया काम बनाएं, ये नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब किस्सा का हिस्सा नहीं है, तो क्रिएट ए जॉब निम्नलिखित का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। क्रिएट ए न्यू जॉब उसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगला ऑप्शन है, यदि आपका टेक्स्ट प्लेस होल्डर के आकार से अधिक है तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फॉन्ट आकार को कम कर देता है और टेक्स्ट टाइप को आसान बनाने के लिए आप जैसा चाहें वैसा टाइप कर सकें। देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं प्लेस होल्डर इम्प्रेस के अंदर जो नीचे एक बॉक्स बना होता है वो ये होता है, तो उसका ट्रू हो जाएगा। क्या लगा देंगे, ट्रू हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे पास इम्प्रेस है, जैसे ये देखिए इम्प्रेस, तो इम्प्रेस में जो क्लिक टू ऐड जो छोटा सा बॉक्स बना है इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो बिल्कुल राइट है, ट्रू लगा देना है। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में डॉक किए गए टूलबार को अनडॉक किया जा सकता है या और एक नए डॉक की स्थिति में ले जाया जा सकता है या फ्लोटिंग टूलबार के रूप में छोड़ दिया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डॉक और अनडॉक होता क्या है। तो डॉक और अनडॉक की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप कि कोई भी हमारे पास एप्लीकेशन है, जैसे इम्प्रेस है या स्प्रेडशीट है, तो इसके अंदर जैसे ही आप आएंगे तो आप व्यू में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे। और व्यू के अंदर जो आप रिबन देख रहे हैं, ये इसी को क्या बोलते हैं, रिबन के अंदर अगर हम हाइड अनहाइड करना, टूलबार में जाएंगे और यहाँ ऑप्शन को आप स्टैंडर्ड पे चेक देखेंगे। आप स्टैंडर्ड को आप जैसे ही आप अनचेक करेंगे यहाँ से, तो आपका जो रिबन था वो क्या हो गया, डॉक हो गया। अब इसको अनडॉक भी कर सकते हैं। व्यू में जाना है, टूलबार में जाना है और आपको स्टैंडर्ड को चेक कर देना है, तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं रिबन को। तो वो बोल रहा है कर सकते हैं, तो बिल्कुल डॉक भी कर सकते हैं और अनडॉक भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा।
क्योंकि दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं और कर सकते हैं, तो वही तो बोल रहा है क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे ट्रू लगा देंगे। ट्रू इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश स्मार्टफोन और छोटे उपकरणों पर ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए जितने भी हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं वो एम्बेडेड के अंतर्गत ही आते हैं, जो भी स्मार्टफोन है। तो इसका ट्रू हो जाएगा आपका, अधिकांश स्मार्टफोन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही आधारित होते हैं। तो आप ट्रू लगा देंगे। रट लीजिए, क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अभी फरवरी मार्च में ही पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन, कोई अलग से अपनी तरफ से कोई भी नहीं रखा है। अगला क्वेश्चन है, अपर केस, लोअर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर के संयोजन से मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। देखिए पासवर्ड की बात आती है तो बेटा हमें स्ट्रॉन्ग ही बनाना चाहिए। तो पासवर्ड को हमें अपर केस में भी रखना चाहिए, जो भी हम कैपिटल लेटर रखना चाहिए, स्मॉल में रखना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी रखना चाहिए, इन सभी का संयोजन रहना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, एक मजबूत पासवर्ड कहलाता है, यानी ट्रू रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस निर्देश का एक सेट एक प्रोग्राम है। देखिए जो प्रोग्रामों का यानी निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है, एक प्रोग्राम कहलाता है, यानी निर्देशों का यानी इंस्ट्रक्शंस का। तो हम यहाँ पे ट्रू लगा देंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जिसे माइक्रो ब्राउज़र के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह मोबाइल के लिए वेब एप्लीकेशन बनाना सक्षम बनाता है। तो बेप का आप जानते ही हैं, बेप की फुल फॉर्म में पूछ लेता है। तो बेप यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या पूछ रहा है, बेप। तो बेप का कई बार ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, एक प्रोटोकॉल बनाता है एक ब्राउज़र के लिए, जो एप्लीकेशन के लिए एक सक्षम बनाता है। तो आप ट्रू लगाएंगे इसका, बेप एप्लीकेशन यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ट्रू इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ई कॉमर्स साइट पर कुल देय राशि को कम करने के लिए एक कोड होता। देखिए जो भी हमारे पास ई कॉमर्स साइट होती हैं, जब भी आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं या कंप्यूटर या SSC का कोर्स परचेस करते हैं, तो हम भी कूपन कोड यहाँ पे जनरेट करते हैं, यानी भेजते हैं पर्सनली। उस कूपन कोड का प्रयोग करके मान लीजिए कोई कोर्स 300 रुपये का है तो 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट कूपन कोड के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी राइट था। अगला क्वेश्चन है, जब आप कोई संदेश प्रिंट करते हैं तो यह स्वचालित रूप से आपके इनबॉक्स से हटा दिया जाता है। तो बिल्कुल गलत है। जब भी देखिए हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा हमने प्रिंट किया तो वो हट जाता है, प्रिंट करने के बाद नहीं हटता है, तो भी बोल रहा है हटा दिया जाता है, तो फॉल्स हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+F12 है। देखिए अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करते हैं, अगर हम इसमें बुलेट्स लगानी है तो बुलेट्स लगाने के लिए हम Shift+F12 की का प्रयोग करेंगे। कौन सी शॉर्टकट की होती है, Shift+F12 के लिए हम बुलेट्स लगाते हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, बेटा किसकी बात करते हैं, नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम F12 की का यूज़ करते हैं। तो ये बोल रहा है Ctrl+Shift+F12, तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, गलत क्वेश्चन, गलत कर दिया। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में कॉलमों को लेबल किया जाता है। देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जो रो होती हैं वो 1 2 3 फॉर्म में रहती हैं, और जो कॉलम होते हैं बेटा वो ABCD फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। तो यही तो पूछ रहा है, यानी स्प्रेडशीट में कॉलम को लेबल किया जाता है, किस तरह से अरेंज किया जाता है। 1 2 3 जैसे आप देखेंगे ये स्प्रेडशीट है, इसमें जो 1 2 3 ये क्या रो है, और जो ABCD ये क्या है, सभी कॉलम है। तो कॉलम को पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से पास कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप का एक खंड स्थानांतरित करने के लिए आवश्यकता है तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे। देखिए जब भी हम कोई भी खंड आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है तो वहाँ से कट करेंगे, फिर क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो स्थानांतरित के लिए पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका, कट एंड पेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा रहेगा सही, तो यानी बी हो जाएगा। यदि आप एक खंड स्थानांतरित करने के लिए आवश्यकता है तो आप कौन सा ऑप्शन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो कट एंड पेस्ट ऑपरेशन करेंगे, ऑप्शन बी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, ATM पिन की लंबाई उपयोगकर्ता द्वारा तय की जाती है। तो देखिए जो ATM पिन की जो लंबाई होती है वो भाई मैं तो मतलब उपयोगकर्ता यानी यूज़र द्वारा तो तय नहीं की जाती है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, क्योंकि आप 4 से ज़्यादा पिन नहीं बना सकते हैं, तो फॉल्स हो जाएगा।
लिब्रे ऑफिस विंडोज़ ओएस एक्स और लिनक्स पर चल सकता है। तो देखिए जो लिब्रे ऑफिस है हमारे पास वो विंडोज़ में तो वर्क करता ही है और लाइनक्स में तो करेगा ही, क्योंकि लाइनक्स का है तो दोनों में कर सकता है। आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यानी लिब्रे ऑफिस दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है, विंडोज़ में भी और लाइनक्स में भी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, दोनों में वर्क करेगा। तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे आप? ट्रू लगा देंगे। ट्रू यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए इज़ द राइट। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया था बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए सीधे दो कंप्यूटरों को केबल के माध्यम से लाना आवश्यक है। तो देखिए जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं दो केबल के माध्यम से लाना आवश्यक है, तो गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं दो केबलों के माध्यम से ही लाया जाए। ठीक है, ऑप्शन बी या राइट। बच्चों अभी भी अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और क्लास को, इस सेशन को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, 3D प्रिंटिंग 3D सतह सरफेस पर 2D इमेज को लागू करने के तरीकों पर आधारित है। देखिए सबसे पहले तो 2D बनाया होगा 2D जनरेशन में, तभी तो 3D बना 2D को देख करके, तो सही बोल रहा है, यानी ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है पहले 2D को देख करके ही 3D का इन्वेंशन हुआ है। तो पहले इन्वेंशन हो चुका है उसी को देख करके आगे की प्रक्रियाएं होती हैं, तो वही तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, एक माउस जिसका उपयोग नेटवर्किंग, ड्राइंग, ग्राफिक्स और मेनू चयन करने के लिए किया जाता है। तो देखिए अगर हम विकल्पों का चयन करने की अगर बात आती है, जो भी ऑप्शंस होते हैं तो माउस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। ड्रैग, ड्राइंग, चयन ये सभी माउस की हेल्प से करते हैं। एक खोज इंजन, सर्च इंजन जो एक उपकरण है जो इंटरनेट से अपने स्वयं के रिजल्ट का उत्पादन करने के लिए किसी अन्य खोज इंजन के डेटा उपयोग करता है, को मेटा सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है। देखिए सर्च इंजन जैसे गूगल है, याहू, ये सभी क्या सर्च इंजन है। गूगल क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है, क्या है? ब्राउज़र है। लेकिन जो मेटा सर्च इंजन है वो क्या करता है, यानी गूगल से डेटा को उठा करके यूज़र्स को प्रोवाइड कराता है। यानी इसका खुद का नहीं है, लेकिन मेटा जो सर्च इंजन है वो जानकारी को दूसरी जगह से उठाता है और आपको प्रोवाइड करा देता है। तो बिल्कुल राइट है। कितना बड़ा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, तो घबराना नहीं है बेटा, आप रेगुलर क्लासेस लीजिए, आराम से पास हो जाइएगा। तो यहाँ पे ट्रू लगा देंगे। क्या लगा देना है? ट्रू हो जाएगा आपका ऑप्शन। ऑप्शन बी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड पर परीक्षण करने के लिए विभिन्न एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका क्या है। तो हम सभी पर एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हम किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? अप्लाई इफेक्ट, अप्लाई एनिमेशन, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन, या कस्टमाइज बुलेट्स विथ एनिमेशन क्लिप आर्ट। इसका तो कर ही नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा आपका। जो भी देखिए हम एनिमेशन को अप्लाई करते हैं तो अप्लाई एन एनिमेशन स्कीम पर क्लिक करते हैं, जिसकी हेल्प से हम एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं सभी पर विभिन्न एनिमेशन लागू करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स विंडो 10 फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए लिनक्स तो फ्री है लेकिन विंडो 10 फ्री नहीं है, तो लिनक्स फ्री है कोई सही है, लेकिन जो विंडो 10 फ्री नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध होता है। देखिए अगर लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करते हैं, जो डिजिटल सिग्नेचर का जो ऑप्शन आता है वो फाइल मेन्यू में रहता है। चारों में कौन से में रहता है? फाइल मेन्यू में रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक बैंक का देश भर में विभिन्न उपयोगिता कंपनियों, सेवा प्रदाताओं, बीमा कंपनियों आदि के साथ टाई अप होता है, बैंक बिलों के ऑनलाइन भुगतान की पेशकश करने के लिए उपयोग करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कई सारी कंपनियां बैंक के साथ टाई अप कर लेती हैं अपना काम कराने के लिए, मतलब जो भुगतान का पेशकश करने के लिए अपना जो भी ऑनलाइन वर्क रहता है पैसे से रिलेटेड। तो बिल्कुल सही है, यानी ट्रू लगा देना है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में। आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी रहेगा इसका सही राइट ऑप्शन, यानी ट्रू रहेगा, क्योंकि कई सारी कंपनियाँ इस तरह से टाई अप कर लेती हैं बैंकों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल वॉलेट्स डिवाइस विशिष्ट या क्लाउड आधारित अनुप्रयोग है जो डिजिटल लेन देन को लागू करते हैं। तो
देखिए डिजिटल वॉलेट्स क्या होते हैं, जैसे पेटीएम यूज़ करते हैं, फ़ोनपे है, गूगल पे है, ये सभी क्या है डिजिटल वॉलेट्स हैं। और इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, डिजिटल लेन देन का लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, डिजिटल लेन देन के लिए। जब डिजिटल लेन देन के लिए करते हैं तो क्या रहेगा, इसका ट्रू रहेगा, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा पर ट्रू। अगला क्वेश्चन है यूएसबी का सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन प्लग प्ले और आसान डिवाइस कनेक्शन प्रदान करना है। तो देखिए यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका जो वर्क रहता है किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे यूएसबी सीरियल यूनिवर्सल सीरियल बस, पैरेलल पोर्ट जो हमारे पास जैसे माउस को कनेक्ट करते हैं, तो यूएसबी ये सभी क्या है हमारे पास, यानी एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो जब किया जाता है कनेक्शन के लिए तो हम ट्रू लगा देंगे, क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। बच्चों देखते भी रहना आप कितने प्रश्नों का सही आंसर दे रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताना आपने कितने प्रश्नों का इसमें सही आंसर दिया था और आपका कौन सा ग्रेड प्राप्त किया, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप एक बार में आउटपुट का एक खोज दिखाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो बेटा लेस कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगर एक बार में अगर एक पेज को दिखाने के लिए कमांड का प्रयोग करते हैं आउटपुट के लिए, वो लेस कमांड का प्रयोग करते हैं। ग्रेप पोज सेट इनका नहीं किया जाता, ऑप्शन ए का किया जाता है, यानी लेस कमांड का प्रयोग करेंगे आउटपुट के लिए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के एएलयू में सामान्यतः उच्च गति रजिस्टर होते हैं। तो देखिए एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, अरिथमेटिक और मैथमेटिकल, वो एएलयू के अंदर होते हैं। इसके अंदर उच्च गति रजिस्टर, अभी हमने पढ़ा रजिस्टर कहाँ होता है, रजिस्टर मेमोरी होता है, एएलयू के अंदर होता है। तो सामान्यतः उच्च गति रजिस्टर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। किस में होते हैं, एएलयू के अंदर होते हैं, यानी सीपीयू के अंदर होते हैं। तो इसका ट्रू लगा देना है। क्या लगा देंगे बेटा, ट्रू लगा देना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है विंडो एनटी जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। देखिए हम आपको बता दिए हैं जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का तो एग्जांपल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विंडो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की हेल्प के लिए बने होते हैं। तो क्या लगाएंगे आप, इसका फॉल्स लगा देंगे, क्योंकि ये गलत है। विंडो ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है जब आप एंटर दबाते हैं तो एक नया पैराग्राफ बनाया जाता है। तो बिल्कुल बनाया जाता है, जब भी आप एंटर करते हैं तो एक नया पैराग्राफ आता है, तो आप ट्रू लगा देंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर का एक प्रकार का प्रभाव इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि जो प्रिंटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर 2 टाइप्स, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो अलग होते हैं, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल है, लेज़र प्रिंटर है, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जो सबसे बढ़िया प्रिंटर रहते हैं वो नॉन इम्पैक्ट रहते हैं। अच्छी क्वालिटी के लिए जो ग्राफिक्स वगैरह का प्रिंटिंग के लिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही यूज़ किया जाता है। तो ये बोल रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इंकजेट तो नहीं है भाई, नॉन इम्पैक्ट में आता है। तो क्या लगाएंगे, इसका फॉल्स लगाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। क्या लगाएंगे, फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेगा, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC के एग्ज़ाम में। तो बेटा आप ध्यान से इसको चाहे रट लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा। जब आप किसी स्लाइड को छिपाते हैं तो वह आपकी फ़ाइल में बनी रहती है, भले ही वह प्रेजेंटेशन चलाने के दौरान छिपी हो। देखिए ये इम्प्रेस का क्वेश्चन है, हमने उसके अंदर स्लाइड को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं, तो हाइड करने के बाद वो छिपी रहती है। तो बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। तो हम क्या कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन ट्रांसमिट एक समय में एक वर्ण संचारित करता है। देखिए 2 प्रकार के होते हैं ट्रांसमिशन, एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है एसिंक्रोनस। जो हमारे पास एसिंक्रोनस होता है वो एक बार में एक समय में एक वर्ण संचारित करता है, लेकिन जो सिंक्रोनस होता है वो एक बार में मल्टीपल वर्ण संचारित कर सकता है, यानी एक बार में मल्टीपल वर्क करता है। तो यानी इसका वो एक वर्ण संचारित करता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो एसिंक्रोनस एक बार में एक ही वर्ण को संचारित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अभी तक हमने 77 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है बेटा, और अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। आपके स्तंभों कॉलम के बीच अलग अलग चौड़ाई के स्तंभ हो सकते हैं।
तो देखिए कॉलम को हम मैनुअली हम अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। किसी का जो विड्थ होती है वो अपने अनुसार हम एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो वही तो ये पूछ रहा है, तो ट्रू हो जाएगा। यानी कॉलम को हम अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं अलग अलग चौड़ाई में। अगला क्वेश्चन है, एक FQDN एक डोमेन नेम है जिसमें एक होस्ट का नाम पूरा नाम होता है। तो देखिए जो हमारे पास FQDN क्या है, एक डोमेन नेम होता है, बिल्कुल राइट है। तो इसका नाम होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या लिखेंगे, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यानी ट्रू लगा देना। ऑप्शन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा बेटा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी यूनिट अस्थायी मतलब स्थायी रूप से डेटा रखती है। देखिए यूनिट पूछ रहा है, यानी डेटा की बात पूछ रहा है रखने के लिए, तो मेमोरी की बात हो रही है। तो इनपुट यूनिट तो ये तो अलग है, डिवाइस से रिलेटेड है। प्राइमरी मेमोरी दो ही रहती हैं, एक रैम और रोम। रैम क्या है, एक अस्थायी है, रोम क्या है, चलो डेटा रख सकती है, लेकिन क्या है प्राइमरी में आती है, तो इसको तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। आउटपुट यूनिट ये भी नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है सेकेंडरी मेमोरी हो सकता है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी इसका प्रयोग हम स्थायी रूप से डेटा को रखने के लिए करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड OS में एक सिस्टम की तारीख समय बदला जा सकता है। तो बिल्कुल बदला जा सकता है भाई। हम MS विंडो यूज करते हैं, तो MS विंडो के अंदर हम डेट टाइम चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो बोल रहा है चेंज किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। ट्रू लगाएंगे, क्या लगा देना, ट्रू लगा देना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, क्या केवल एक साथ ऑड पेज प्रिंट किए जा सकते हैं। तो देखिए जब भी हम कंट्रोल P से यानी प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, जब भी प्रिंट आउट निकालते हैं, तो उसमें एक ऑड ऑप्शन भी दे रखा होता है, जिसकी हेल्प से हम ऑड पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो वही पूछ रहा है आपसे, तो बिल्कुल ट्रू लगा देंगे। ऑप्शन सत्य है, यानी बी लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोक यानी PROC निर्देशिका डायरेक्टरी की फाइल है, कैसी होती है। स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी जनरेटेड बाय द कर्नल, स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी जनरेटेड बाय द कर्नल, रीड ओनली फाइल्स। देखिए जो हमारे पास फाइलें होती हैं ना बेटा, तो जो हम फाइलें को जो निर्देशिका होती है, डायरेक्टरी की फाइलें होती हैं, तो उसको हम जनरेटेड बाय द कर्नल करते हैं। क्या करते हैं, जनरेटेड बाय द कर्नल। अभी किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। जो प्रोक जो हम कमांड का प्रयोग करेंगे, निर्देशिका डायरेक्टरी की जो फाइलें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जनरेटेड बाय द कर्नल कहलाती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को लगाया बेटा, आपका राइट है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितने आंसरों का सही जवाब दिया है, कितने सही प्रश्न आपने किए थे। जो भी प्रश्न हल किए हैं उन सभी को कमेंट करके बताना, और कौन सा ग्रेड प्राप्त किया आपने SSC में वो भी आप बताना, कितनी हेल्प मिली इस क्लास से आपको। अच्छा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 83 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, MRS.Collins मैं अगले सप्ताह कक्षा में नहीं रहूँगा क्योंकि मैं परिवार से मिलने के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। एक अच्छी विषय पंक्ति का एक उदाहरण है। तो देखिए बच्चों की शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट एजुकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप मतलब बच्चों की शिक्षा को छोड़ करके मात्र परिवार से मिलने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ये तो वही गलत है। ये अच्छा सब्जेक्ट थोड़ी है किसी भी पंक्ति का। तो यहाँ पे क्या लगा देना, फॉल्स लगा देना। भाई कोई इमरजेंसी वर्क है तो ज़रूरी है जाना, लेकिन आप मिलने के वजह से जा रहे हैं और बच्चों का पढ़ाई को बीच में छोड़ करके, तो वो क्या हो जाएगा, एक अच्छी विषय का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप यहाँ पे फॉल्स लगा देंगे, क्योंकि ये बच्चों की पढ़ाई छोड़ करके जा रहे हैं। किस पर्पज़ से, परिवार से मिलने के लिए, तो गलत है। अगला क्वेश्चन, लीडर पैटर्न हमेशा लीडर टैब सीटिंग के बाईं ओर स्पेस भरते हैं। तो देखिए जब भी आप कंप्यूटर में तो वर्क किए हैं, जब आप SSC करने के लिए जा रहे हैं, नहीं किए हैं तो हम बता देते हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो बाईं तरफ से लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं। तो क्या है, लेफ़्ट हैंड का क्या है, स्पेस फिल हो रहा है, यानी भर रहा है। तो भर रहा है, तो वही तो ये आपसे पूछ रहा है। यानी आप कॉपी पेन आप कोई भी नकल लिखते हैं तो कहाँ से लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं। तो लेफ़्ट हैंड का स्पेस भरता चला जाता है, तो भरता चला जाता है। तो क्या लगा देना, ट्रू लगा देना। क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न में क्या होता है, जो हमारे पास बाईं ओर से स्पेस भरते हैं, क्या भरते हैं, बाईं ओर से स्पेस भरता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के लिए उपयोगकर्ता एजेंटों का उदाहरण है। देखिए ईमेल के लिए एक एप्लीकेशन आता है, एक सॉफ्टवेयर है
जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है आउटलुक। MS एक्सेल तो हो ही नहीं सकता है, एक्सेस क्रोम नहीं है, तो क्या लगा देंगे, आउटलुक लगा देंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक परस्पर नेटवर्क बनाता है जिसे ऐड कहा जाता है। तो देखिए, जैसे कि आप बड़ा बड़ा देख ही पा रहे हैं, हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब, हार्डवेयर, राउटर, नॉन। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, एक पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड वेब, एक सर्वर, एक इंटरनेट के रूप में यूज किया जाता है। सभी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध होती हैं। तो इंटरनेट में लिंक का एक संग्रह किस पर होता है, एक वर्ल्ड वाइड वेब पर होता है। नेटवर्क कौन बनाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। तो आप यहाँ पे www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन, खोज की गई फाइल को एक अस्थायी फाइल में रखा जाता है। अरे भाई, जब भी हम कोई भी फाइल खोज करते हैं, फाइंड किया, फाइंड इसीलिए करते हैं कि हमें नीड है, और फाइंड करने के बाद हम उसको अस्थायी रूप से रखेंगे फाइल को, नहीं भाई, उसको हम स्थायी रूप से रखते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है आप, खोज की गई फाइल को अस्थायी रूप में रखा जाता है, तो फॉल्स, नहीं रखा जाता है। तो क्या लगा देंगे, फॉल्स लगा देंगे, यानी असत्य, क्योंकि हमें नीड है तभी हमने खोजा है, और खोजा है तो स्थायी रूप से सेव करके रखेंगे, ना कि अस्थायी रूप से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी फॉल्स। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच। देखिए, अगर कंप्यूटिंग, जहाँ भी नेटवर्क की अगर बात आती है, कंप्यूटिंग की अगर बात आती है, किसी को जोड़ने की अगर बात आती है बेटा, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, नेटवर्क किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए एक माध्यम है, तो क्या है, नेटवर्क। यानी कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच में क्या होता है, नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आपका नेटवर्क करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए। डिजिटल डिवाइस नहीं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका, नेटवर्क। अच्छा, अगला क्वेश्चन, एक ही प्राइमरी नाम वाली विभिन्न प्रकार की फाइलें सह निकास को एग्जिट नहीं कर सकती हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कई बार हम एक ही प्रकार की फाइल को कई सारी टैब में ओपन कर लेते हैं, तो क्या हम उन सभी को एक ही बार में एग्जिट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल क्लोज का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम तो कर सकते हैं। तो क्या लगाएंगे बेटा, फॉल्स लगा देंगे। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, फॉल्स है, क्योंकि एक ऑल क्लोज पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कितने विकल्प एक द्विधारी विकल्प बाइनरी चॉइस प्रदान करता है। तो देखिए, अगर हम बाइनरी डिजिट की बात करते हैं दोस्तों, तो जो हमारे पास बाइनरी नंबर होते हैं वो दो ही होते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे 1, 3, डेसिमल, ये सभी क्या है हमारे पास, ये नहीं हो सकते, क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। तो बेटा जो बाइनरी डिजिट होते हैं वो 0 और 1 होते हैं, यानी 2 होते हैं। और कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, केवल मशीनी भाषा को समझता है। मशीनी भाषा कौन सी होती है, 0 और 1, यानी जिसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, जिसका बूलियन अलजेब्रा का आपने नियम पढ़ा ही होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, 2 बाइनरी डिजिट, यानी चॉइस प्रदान करता है 2 डिजिट, जो हमारा द्विधारी संख्या भी कहते हैं, द्विधारी संख्या। अच्छा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार के पी रोम को विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है उसे ई रोम कहा जाता है। अच्छा, देखिए, जिस प्रकार पी रोम को विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है उसे ई रोम कहा जाता है। ये बोल रहा है कि पी रोम, जैसे जो हमारे पास ई रोम के अंदर जो डेटा होता है बेटा, उसको विद्युत यानी बिजली के द्वारा मिटाया जा सकता है, नहीं, बिजली के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। वो होता है कौन सा रैम, वो होता है डबल ई रोम। डबल ई रोम क्या क्या होता है, यानी फॉल्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को विद्युत के द्वारा मिटाया जाता है। ई रोम को एक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जिसके द्वारा इसको इरेज किया जाता है, इसके डेटा को, ई रोम को। लेकिन जो इसके पीछे एक ई और लगेगा, उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली द्वारा मिटा सकते हैं, डबल ई रोम को। ई रोम को नहीं, इसको अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा मिटाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मार्केट प्लेस फेसबुक द्वारा प्रदान की गई एक सेवा है। तो देखिए, जो मार्केट प्लेस है ना बेटा, वो फेसबुक द्वारा प्रदान की गई एक जो सेवा है, वो ईमेल तो नहीं है, ई गवर्नेंस भी नहीं है, और ई लर्निंग भी नहीं है, तो क्या है, ई कॉमर्स रहेगा। क्या रहेगा, ई कॉमर्स रहेगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। तो मार्केट प्लेस फेसबुक द्वारा प्रदान की गई एक ई कॉमर्स सेवा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ई कॉमर्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर भाषा कोबोल है। तो सबसे पहले कोबोल का हमें फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज। तो आप जैसे इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं फुल फॉर्म से, यानी बिजनेस पर्पस के लिए हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ये बोल रहा है कंप्यूटर भाषा है, क्या इंटरनेट पर उपयोग की जाने वाली भाषा है, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कोबोल एक कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज है जो बिजनेस पर्पस के लिए प्रयोग की जाती है। क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक नंबर जो सामान्य पार्ट नॉर्मल टेक्स्ट से जोड़ा जाता है नीचे दिखाई देता है कहलाता है। देखिए, जब भी हम कोई भी नंबर लिखते हैं, ये नीचे की बात करना है तो क्या होते हैं, टॉप, सब्सक्रिप्ट, सुपर सब्सक्रिप्ट, सुपर सब्सक्रिप्ट। तो एक जो नंबर होता है नॉर्मल टेक्स्ट से जोड़ा दिखाई देता है, और जो कहलाता है, क्या कहलाता है, नीचे जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, सब्सक्रिप्ट लगाते हैं। जैसे मैंने टॉप लिखा तो टेक्स्ट लिखा, तो टेक्स्ट क्या है, टॉप के नीचे आया। लेकिन जो सब्सक्रिप्ट होता है, सब्सक्रिप्ट, अब सब्सक्रिप्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यानी सब्सक्रिप्ट में नंबर नीचे लिखा जाता है, सुपर सब्सक्रिप्ट में ऊपर लिखा जाता है नंबर। जैसे 9 है, 9 मुझे क्या करना है, सुपर सब्सक्रिप्ट करना है, ऊपर लिखना है इसके, तो सुपर सब्सक्रिप्ट किया तो मैंने क्या कर दिया, ये ऊपर पहुंच गया। अब सब स्क्रिप्ट करेंगे तो इस जैसे 7 मैंने लिखा, मुझे सब स्क्रिप्ट करना है इसको, तो 7 को ये क्या आ गया, नीचे आ गया। तो वो पूछा नीचे किसके हेल्प से करते हैं, तो सब स्क्रिप्ट की मदद से करते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट करते हैं वो ऊपर के लिए करते हैं। ऊपर अगर हमें रखना है किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मान लीजिए x² + b² + 2ab, अगर ये फॉर्मूला लिखना रहेगा तो क्या लगाएंगे आप, सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे, और नीचे लिखना है तो आप सब स्क्रिप्ट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑप्टिमल जूम प्रतिशत क्या है। देखिए, अगर ऑप्टिमल जूम पूछता है ना, बाय डिफॉल्ट नहीं पूछता, ऑप्टिकल जो जूम होता है वो बेटा 100 ही होता है। स्टैंडर्ड जूमिंग जो हम ऑप्टिकल जूमिंग कहते हैं, तो जो प्रतिशत रहता है वो 100 रहता है। मिनिमम जूमिंग पूछे इम्प्रेस में तो आप बताएंगे 5%, और मैक्सिमम जूमिंग पूछे तो आप बताएंगे 3000, यानी 3000% होता है। मैक्सिमम जूमिंग हम कर सकते हैं 3000% तक, और जो ऑप्टिकल जूमिंग रहती है वो 100% रहती है, जो स्टैंडर्ड जूमिंग रहती है। ठीक है, अब 5% मिनिमम रहती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी 100% रहती है। ऑप्टिमल जूमिंग पूछ रहा है ना, तो इसलिए आप 100 ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डेटा और निर्देश संशोधित होने से पहले रैम में संग्रहित नहीं होते हैं। देखिए, जब भी बात पहले और बाद की पूछता है तो आपको क्या लगा देना है, नहीं होते हैं। तो क्या है, डेटा संशोधित होने से पहले और बाद में, तो वो मतलब रैम के अंदर तो रहता ही नहीं है। तो क्या है, किस में नहीं होता है, फॉल्स हो जाएगा इसका, क्योंकि बोल रहा है डेटा नहीं होते, रैम में संग्रहित नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स लगाएंगे, यानी रहते हैं। डेटा और निर्देश संशोधित होने से पहले रैम में संग्रहित नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी हम संशोधित करेंगे तो किसके अंदर आएगा, वो रैम के अंदर आएगा, रैम से अंदर संशोधित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेटस लाइन में HTTP संस्करण संख्या, वर्जन नंबर, एक स्टेटस कोड और एक स्टेटस फ्रेसेस होते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास HTTP होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या है, एक संस्करण है। क्या है, संस्करण है वर्जन नंबर का, जो स्टेटस कोड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो सभी क्या है हमारे पास, ट्रू हो जाएंगे। क्या है, प्रेसेस होते हैं स्टेटस कोड के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। अच्छा, देखिए, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका कार्य नहीं है पूछा गया है, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग या प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो देखिए, रिसोर्स मैनेजमेंट भी रहता है, फाइल मैनेजमेंट भी रहता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, लेकिन नेटवर्किंग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पे नेटवर्किंग क्या है, इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन सी आप अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, अभी तक हमने 99 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है, और हम 2 क्वेश्चन आपको देंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए, अब 100 जो लास्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये का सिक्का वर्ष 2009 में जारी किया गया भारत का तीसरा द्रव्य धातु सिक्का है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो 10 रुपये का सिक्के, अगर लॉन्च की सबसे पहले बात करते हैं तो बेटा 10 रुपये का जो सिक्का है 2009 में तो लॉन्च नहीं किया गया। कब किया गया था,
ये भी पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास 10 रुपये का जो सिक्का है ना, उसको 2005 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। 2005 में 10 रुपये के सिक्का को लॉन्च किया गया, 2009 में नहीं किया गया, तो वैसे भी ये फॉल्स होने वाला। लेकिन जो हमारा भारत का 10 रुपये का सिक्का है वो द्विधातुय सिक्का है, तो बिल्कुल द्विधातु है, ये तो सही है। लेकिन जो 2009 में नहीं किया गया, 2005 में किया गया है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? फॉल्स लगा देंगे। क्या लगा देना है? फॉल्स। फॉल्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो ये सुपर क्लास 1 कंप्लीट वीडियो हमने बना दी है। इसके बाद और भी क्लासेस आने वाली हैं, ज़रूर वॉच कीजिएगा सभी वीडियोस को। और मैं आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन बताऊंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनके आंसर क्या हैं, जिनको कुछ ना कुछ गिफ्ट चैनल की तरफ से, एकेडमी की तरफ से दिया जाएगा। आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, ये रिव्यू आप ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या बेहतर चाहिए, एक से एक बेहतर क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। कमेंट करके अपना कमिटमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, रिमूव डायरेक्टरी के लिए यूज़ होता है किस कमांड का प्रयोग करते हैं? रिमूव डायरेक्टरी के लिए ये कमेंट करके